रिलेशनशिप एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। रिलेशनशिप में छोटी सी बात कब डिवोर्स की वजह बन जाती है ये कह नहीं सकते। इसलिए आज हम लाए हैं रिलेशनशिप के ऊपर बेहतरीन किताब मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे। ये किताब से आज हम जानने वाले हैं कि मैन एंड वुमेन की इमोशनल नीड्स को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको भी लगता है कि आपका पार्टनर आपको समझता नहीं है या आप आपके पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बुक्स की नॉलेज को सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदमी एंड औरत दोनों ही ये बात से अनजान होते हैं कि वो दोनों बायोलॉजिकली अलग बने। रिलेशनशिप में ये भी होता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों ही अपने हिसाब से रिलेशनशिप को बचाने के लिए एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो निराश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेंस की लव नीड्स एंड वुमेन की लव नीड्स अलग है। एज एग्जाम्पल, वुमेन ये चाहते हैं कि उनके अजीब से मूड स्विंग्स को बस समझा जाए, लेकिन मोस्टली मैन यहाँ पे लॉजिक लगाने बैठ जाते हैं, सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को बस थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट ही चाहिए होता। अब ऐसा ही वुमेन भी अपने मैन को समझ नहीं पाती। मैन चाहते कि उनका पार्टनर उनकी एबिलिटी पे ट्रस्ट करे, लेकिन कई बार वुमेन बहुत ज़्यादा केयर को शो करती है, जिस वजह से मैन को ये अच्छा नहीं लगता। जब हम एक दूसरे की नीड्स एंड डिज़ायर को नहीं समझते तो हम आखिर कैसे एक दूसरे को प्यार दे सके। रिलेशनशिप में हमें अपने पार्टनर की नीड को समझ के उन्हें प्यार देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते एंड अपने हिसाब से आपको जो भी फील होता है उसके हिसाब से प्यार देते हैं, तब शायद आपके एफर्ट्स फेल हो सकते। दोस्तों, यहाँ पे हम 12 लव नीड्स को ऊपर से देखेंगे, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम मैन की 6 लव नीड्स जो हर मैन की प्राइमरी नीड है एंड वुमेन की 6 लव नीड जो हर वुमेन की प्राइमरी नीड है उसके बारे में जानेंगे। मेंस की प्राइमरी नीड ये है कि उनका पार्टनर उन्हें ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, अप्रिशिएशन, एडमायरेशन, अप्रूवल एंड एनकरेजमेंट दे। वुमेन्स की प्राइमरी नीड यहाँ पे ये है कि उनका पार्टनर उन्हें केयरिंग दे, अंडरस्टैंड करे, रिस्पेक्ट दे, डिवोशन दे, वैलिडेशन एंड रीअश्योरेंस दे। ये 6 यूनिक इमोशनल लव नीड्स को समझ के आप भी अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे जब हम कहते हैं कि मैन की प्राइमरी नीड ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस को केयरिंग, डिवोशन, रिस्पेक्ट सब नहीं चाहिए, उन्हें भी ये चाहिए होता है, लेकिन प्राइमरी नीड का फुलफिल होना यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही दूसरी नीड पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब हम मैन एंड वुमेन की लव नीड्स को डिटेल में जानने वाले हैं। पहला है शी नीड्स केयरिंग, ही नीड्स ट्रस्ट। वुमेन की फर्स्ट लव नीड है केयरिंग। वुमेन ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनकी बहुत ज़्यादा केयर करे, उनकी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखे। छोटी से छोटी बात जो एक वुमेन को स्पेशल फील करवाती है, जैसे कि सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलना, हग्स देना, फोन के प्रॉब्लम्स में उनका साथ देना। ये सब कुछ जब तक मैन खुले दिल से करता है तब वुमेन को केयरिंग फील होती है, जिस वजह से वुमेन नेचुरली अपने पार्टनर के साथ ओपन हो जाती है, यानी कि वो अपने दिल की बात अपने पार्टनर से करती है। यहाँ पे मैन ये चाहता है कि उनका पार्टनर उनके ऊपर ट्रस्ट करे। जब वुमेन ये कहती है कि आई फील कंफर्टेबल विथ यू, एंड जब वुमेन अपने पार्टनर की एबिलिटी एंड इंटेंशन पे ट्रस्ट करती है, तब मैन की प्राइमरी नीड जो कि ट्रस्ट है वो फुलफिल होती है। दूसरा है शी नीड्स अंडरस्टैंडिंग एंड ही नीड्स एक्सेप्टेंस। जब वुमेन अपनी बातें एंड फीलिंग्स अपने पार्टनर के साथ शेयर करती है तब वुमेन चाहती है कि उनका पार्टनर उनकी बातों को ध्यान से सुने एंड समझे। मेंस को यहाँ पे अपनी पार्टनर की बातों को जज नहीं करना है, बल्कि उन्हें एम्पैथी के साथ समझने की कोशिश करनी है। आपको अपने पार्टनर की नज़र से उन बातों को समझना होगा, उनकी फीलिंग्स को समझना होगा। ऐसा करने से वुमेन आपसे अपनी बातें खुल के बोल पाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी बातों को समझ सकते हैं। जब वुमेन को ये फील होता है कि उन्हें उनका पार्टनर समझता है, तब वो भी आपको एज ए मैन एक्सेप्ट करती है। मेंस यहाँ पे चाहते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें सबसे पहले दिल से एक्सेप्ट करे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर परफेक्ट है, लेकिन वुमेन जब अपने पार्टनर को चेंज होने के लिए फोर्स नहीं करती, बल्कि उनके ऊपर ट्रस्ट करती है कि वो अपने हिसाब से खुद को इम्प्रूव कर सकता है, तब मेंस भी नेचुरली उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह दोनों को एक दूसरे की लव नीड को समझना होगा। तीसरा है शी नीड्स रिस्पेक्ट एंड ही नीड्स अप्रिशिएशन। वुमेन की थर्ड प्राइमरी लव नीड है रिस्पेक्ट। हर वुमेन ये चाहती है कि उनका पार्टनर उन्हें रिस्पेक्ट दे। जब मैन उनकी फीलिंग को समझता है, उनकी बातों को सुनता है, उनकी विश, उनके सपने, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनको स्पेशल फील करवाता है, उनकी बातों की जब वैल्यू की जाती है, तब वुमेन रिस्पेक्टेड फील करती है। किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड क्योंकि वुमेन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उन्हें रिस्पेक्ट देना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब वुमेन रिस्पेक्टेड फील करती है तब वो अपने पार्टनर को नेचुरली अप्रिशिएट करती है। मेंस की थर्ड लव नीड यहाँ पे अप्रिशिएशन है। मैन चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे। अगर वुमेन अपने पार्टनर को उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करती है, तब मेंस को ये फील होता है कि उनके एफर्ट्स वर्थ इट है, एंड वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, जिससे वो आपकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। चौथा है शी नीड डिवोशन एंड ही नीड एडमायरेशन। वुमेन की फोर्थ लव नीड यहाँ पे डिवोशन है। जब वुमेन ये देखती है कि उनका पार्टनर उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देता है,
तब वो लव्ड एंड स्पेशल फील करती है। हर वुमेन ये चाहती है कि उनका पार्टनर सिर्फ उन्हें ही देखे, उन्हें ही इंपॉर्टेंस दे, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, उनके लो फील होने पे उनका पार्टनर उनके साथ रहे। जब वुमेन की ये लव नीड फुलफिल होती है तब वुमेन प्यार को और ज़्यादा महसूस करती है। जैसे वुमेन की लव नीड डिवोशन है, ऐसे ही मेंस की फोर्थ लव नीड है एडमायरेशन। मेंस ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनकी अनोखी खूबियों को एडमायर करे, यानी कि तारीफ करे। हर इंसान की कुछ खूबियाँ होती हैं, जैसे कि आपका पार्टनर लॉयल है, ऑनेस्ट है, ओल्ड स्कूल के अच्छे गुण हैं, केयरिंग है, सपोर्टिव है, टैलेंटेड एक्सेट्रा। जो भी खूबियाँ आपको आपकी पार्टनर की लगती है उनकी तारीफ करें, क्योंकि मेंस ये तारीफ अपने पार्टनर से ही सुनना चाहते हैं। जब मेंस अपनी तारीफ सुनते हैं तब वो और ज़्यादा आपके प्रति डिवोट हो जाते हैं। फिफ्थ है शी नीड वैलिडेशन एंड ही नीड्स अप्रूवल। जब वो मैन अपनी किसी बात को आपसे शेयर कर रही है या अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही है तब वो मैन ये नहीं चाहती है कि आप उनकी बातों पे उन्हें एडवाइस दो या जज करो। वो बस ये चाहती है कि आप उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। जब मेंस अपनी वुमेन की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं तब वुमेन ये फील करती है कि उसे अपने हिसाब से फील करने का पूरा हक है। एज एग्जाम्पल, अगर वुमेन सैड है तो यहाँ पे वुमेन बस ये चाहती है कि उनका पार्टनर बस उनकी फीलिंग्स को समझे, ना कि लॉजिकल एडवाइस दे। अगर कोई मैन का वैलिडेटिंग एटीट्यूड है तो वुमेन की फिफ्थ लव नीड यहाँ पे फुलफिल होती है। जैसे वुमेन की फिफ्थ लव नीड है वैलिडेशन, ऐसे मेंस की फिफ्थ लव नीड है अप्रूवल। हर मेंस ये चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर के हीरो हो, उनका पार्टनर उन्हें सब कुछ माने। वुमेन को अपने पार्टनर में क्या गुडनेस है वहाँ ध्यान देना चाहिए, एंड वो कुछ भी क्यों करता है उसके पीछे का गुड रीजन को देखती है, तब मैन सेटिस्फाई महसूस करते हैं। जब वुमेन उनके एक्शन को अप्रूव करती है तब मेंस की फिफ्थ लव नीड यहाँ पे फुलफिल होती है। ये याद रखें कि अप्रूव करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उनके हर बात पे आप अग्री करें, ये बस एक एटीट्यूड है कि आप अपने पार्टनर की गुड साइड पे ध्यान दे रहे हैं। सिक्स्थ है शी नीड रीअश्योरेंस एंड ही नीड्स एनकरेजमेंट। जब मैन अपने पार्टनर को केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन एंड डिवोटिव फील करवाता है तब वुमेन रीअश्योर फील करती है, यानी कि वुमेन को लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें बहुत प्यार करता है। एक बार वुमेन की सारी लव नीड्स पूरी करने के बाद मैन को चाहिए कि वो अपने पार्टनर को बार बार बताए कि वो हमेशा उनसे ऐसे ही प्यार करेगी, जिससे कि वुमेन की सिक्स्थ लव नीड जो कि है रीअश्योरेंस वो फुलफिल हो जाती है। वुमेन को ये यकीन होना चाहिए कि उनका पार्टनर उन्हें ही प्यार करता है एंड हमेशा करता रहेगा। ऐसे ही मेंस की सिक्स्थ लव नीड है एनकरेजमेंट। मेंस ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें एनकरेज फील करवाए। जब वुमेन उनके पार्टनर के एबिलिटी पे, उनके कैरेक्टर पे कॉन्फिडेंस रखती है तब वुमेन का ये एनकरेजिंग एटीट्यूड उनके पार्टनर को होप एंड साहस देता है। जब मैन की ये 6 प्राइमरी लव नीड फुलफिल होती है तब एक बेस्ट मैन बाहर उभर के आता है। लेकिन जब वुमेन को ये पता ही नहीं होता कि मेंस की लव नीड्स क्या है एंड बस वो केयरिंग वाला लव ही देते रहते हैं, तब ये रिलेशनशिप में काम नहीं करता है, क्योंकि मेंस को ट्रस्टिंग लव चाहिए। मैन चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करे, उनके एक्शन पे ट्रस्ट करे। अगर वुमेन बार बार अपने पार्टनर को एक्शन लेने से टोकती रहती है एंड उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती तो मैन का यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है, क्योंकि मैन को लगने लगता है कि वो खुद से कुछ भी कर नहीं सकता। अब हम जानेंगे कि कैसे वुमेन मैन को एंड मैन वुमेन को अनजाने में हर्ट कर देती है। मैन एंड वुमेन दोनों ही जब ये नहीं जानते कि उनके पार्टनर की लव नीड्स क्या है तब तक वो ये नहीं समझ पाते कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। वुमेन कई बार हार्श लैंग्वेज का यूज करके अनजाने में मेल ईगो को हर्ट करती। ऐसे ही मैन वुमेन की इमोशनल स्टेट को समझ ना पाने की वजह से उन्हें हर्ट कर बैठते। चलिए जानते हैं कि वुमेन की क्या गलतियां मैन को अनजाने में हर्ट करती। पहली है, वुमेन जब अपने मैन को इम्प्रूव करने के लिए बार बार उन्हें एडवाइस देती रहती तो इस वजह से भी मेल ईगो हर्ट हो सकता है, क्योंकि मेल यहाँ पे ये समझते हैं कि उनका पार्टनर अब उनकी एबिलिटी पे भरोसा नहीं कर रहा है। सेकंड गलती है, जब वुमेन अपने पार्टनर के बिहेवियर को चेंज या कंट्रोल करने के लिए अपने अपसेट वाले इमोशन को शो करती है तब भी मेल हर्ट होते हैं। अगर वुमेन इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने मैन को चेंज करना चाह रही है तो ये भी गलत है। मैन यहाँ पे इसलिए अनलव फील करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें फुली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तीसरी गलती है, जब वुमेन उनके पार्टनर के एफर्ट्स के लिए उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि वो हमेशा कंप्लेन करते कि उनके पास ये नहीं है, उनके पास वो नहीं है, उनको क्या नहीं मिला है, तब भी मैन अनलव फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करें उनके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं की जा रही। फोर्थ गलती है, वुमेन अपने पार्टनर को बच्चे की तरह डांट के उनके बिहेवियर को हमेशा चेंज करते रहते हैं, तब भी मेंस अनलव महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें बहुत खामियां हैं एंड वो अपने पार्टनर के हीरो नहीं है। जैसे वुमेन अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स को समझे बिना उन्हें अनजाने में हर्ट कर सकती, ऐसे मेंस भी ना चाहते हुए भी अपने पार्टनर को हर्ट करते। इसलिए अब हम जानते हैं कि मेंस ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से वुमेन हर्ट होती है। पहली गलती है, जब मैन उनके पार्टनर की बातें नहीं सुनते, समझते नहीं, अपने कंसर्न शो नहीं करते, उनसे क्वेश्चन नहीं करते, तब वुमेन अनलव फील करती है। वुमेन यहाँ पे हर्ट होती है क्योंकि वो चाहती है कि उनका पार्टनर उन्हें अटेंशन दे एंड केयरिंग करे। दूसरी गलती है, जब मैन अपने पार्टनर की फीलिंग्स को हल्के में ले लेते हैं एंड इमोशनल सपोर्ट देने की बजाय उन्हें सोल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं, तब भी वुमेन अनलव्ड महसूस करती है, क्योंकि वुमेन को लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें समझ नहीं पा रहा है। तीसरी गलती है, जब मैन अपने काम एंड बच्चों को या अपने दोस्तों को
अपने पार्टनर से ज़्यादा अटेंशन देते हैं, तब भी वुमेन अनलव्ड फील करती है, क्योंकि वुमेन चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनके प्रति डिवोटेड रहे, वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनी रहे। फोर्थ गलती है, जब वुमेन अपसेट होती है उस वक्त पे अगर उनका पार्टनर उन्हें ये समझाता है कि उन्हें अपसेट क्यों नहीं होना चाहिए, तब भी वुमेन अनलव्ड महसूस करती है, क्योंकि वुमेन चाहते हैं कि उनका पार्टनर बस उनकी फीलिंग्स को समझे एंड वैलिडेट करे। अब हम ये जानेंगे कि आखिर लव क्यों फेल हो जाता है। वुमेन की प्राइमरी नीड होती है केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इसलिए वुमेन अपने पार्टनर को बहुत केयर करती है, उन्हें समझने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैन सेटिस्फाई फील नहीं करते, क्योंकि मैन को केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं। मैन चाहते हैं कि उनका पार्टनर बस उनके ऊपर भरोसा करे, एंड ऐसे ही मेंस भी अपने पार्टनर को वो प्यार देते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए हो, जिस वजह से दोनों ही यहाँ पे अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, जिस वजह से दोनों के लव करने के बावजूद, दोनों के इनफ एफर्ट्स के बावजूद रिलेशनशिप टिक नहीं पाती है, एंड आखिर में ये रिलेशनशिप टूट जाती है या दोनों ही अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, लर्निंग टू लिसन विदाउट गेटिंग एंग्री। मैन एंड वुमेन का सोचने का तरीका अलग हो सकता है। वुमेन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वुमेन ज़्यादा इमोशनल भी होती है, जिस वजह से उनकी बातें इमोशन से निकली हुई होती है, जिसको मैंस कई बार नहीं समझ पाते। रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, जिसमें दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को सुन रहे, समझ रहे। वुमेन चाहती है कि उनका पार्टनर उनकी फीलिंग्स को समझे एंड बातों को सुने, लेकिन मेंस यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि वुमेन्स की बातें ज़्यादा इमोशनल साइड की होने की वजह से कई बार बातें सेंसलेस लगती, जिस वजह से मेंस कई बार गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ऐसा करने से वुमेन बहुत हर्ट होती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने पार्टनर की बातों को गुस्सा हुए बिना सुन सकते हो। फर्स्ट है, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम उनकी बात को समझने में फेल हो जाते हैं, इसलिए उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। दूसरा, याद रखें फीलिंग हमेशा सेंसिबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को आपकी एम्पैथी की एंड साथ की ज़रूरत होती है, इसलिए गहरी सांस लीजिए एंड आपके पार्टनर के नज़रिए से दुनिया को देखने की कोशिश करिए। तीसरी है, याद रखिए गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि आप उस सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते, या आपको नहीं पता होता कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए ऐसे सिचुएशन में सिर्फ उनकी सुनने की कोशिश करें। सिर्फ सुनने से एंड अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। चौथा है, अगर आप अपने पार्टनर की बात से अग्री नहीं करते तो भी आपको उनको पूरी बात बोलने तक उनको सुनना चाहिए, फिर उस बात को समझ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू शांति से रखना चाहिए। फिफ्थ है, अगर आप उन्हें समझ नहीं पा रहे तो गुस्से में आपको ये नहीं बोलना चाहिए, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा, तुम क्या बोलना चाहती हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बल्कि आप ये शो करिए कि आप फिर भी समझने की कोशिश कर रहे हो। सिक्स्थ है, अगर आपकी पार्टनर आपसे बहुत गुस्सा हो रही है तो इसका रीज़न उनके अंदर का डर भी हो सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि उस वक्त पे उनसे बहस करने के बजाय उनके साथ रहिए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड आप ऐसे ही और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए बुक जेनिस को। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।